जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं पीएचई डेली वेजेस की, जो पिछले 4.5 महीनों से काम छोड़ो हड़ताल पर हैं और अपने हक को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा। उन्होंने लगातार लाठियां भी खाई, लगातार प्रदर्शन किए कि उनको परमानेंट पॉलिसी दी जाए, उनके 70 से 75 महीने का पेंडिंग वेतन दिया जाए, लेकिन ना तो उनके हाथ में वेतन है और ना ही पॉलिसी है, और लगातार वो सड़कों पर है। लेकिन प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ भाजपा को भी यहां कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाजपा ने यह दावा किया था, वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस मसले का हम हल करेंगे, आपको परमानेंट करेंगे। लेकिन आज तक ये मसला जो है ये यूं का त्यों है, इसको लेकर कोई भी संज्ञान भाजपा ने आज तक नहीं लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अब कहीं ना कहीं भाजपा ने संज्ञान लेते हुए अपनी 5 मेंबर की कमेटी गठित की है, जो इस मसले का संज्ञान लेगी और कोई बेस्ट पॉसिबल वे आउट इसका निकल सकता है या नहीं निकल सकता, इसको लेकर वो कमेटी काम कर रही है। और उसकी जो रिपोर्ट है वो आने वाले दिनों में शायद एलजी प्रशासन को भी सौंपी जाएगी। लेकिन क्या वाकई में एक उम्मीद की किरण जागी है डेली वेजेस को, जो लगातार हड़ताल पर है, कि उनका मसला हल होगा? इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है संदीप सिंह जी, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन से ताल्लुक रखते हैं, डीएसएस के नेता हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो 5 मेंबर की कमेटी गठित की है भाजपा ने, कि जो पीएचई डेली वेजेस को लेकर संज्ञान लेगी, ये तमाम डेली वेजेस को लेकर संज्ञान लेगी जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, देर आए दुरुस्त है। आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेप है ये बीजेपी ने उठाया, क्योंकि बीजेपी को लगातार कटघरे में खड़ा किया डेली वेजेस ने, कि उन्होंने दावा किया, हल कोई नहीं निकाला। लेकिन आज ये एक कमेटी बनाएगी, क्या वाकई में एक उम्मीद की किरण बनी है, जिसको लेकर तमाम डेली वेजेस भी वेलकम कर रहे हैं इस पूरे फैसले का जो भाजपा ने कमेटी गठित की है? इसको लेकर मैं कारण जानना चाहता हूं कि क्या कारण रहे होंगे कि अब फाइनली भाजपा को यह कमेटी गठित करनी पड़ी कि इसको लेकर अब संज्ञान लिया जाए। अब डेली वेजर्स के मसले को लेकर के जो कमेटी गठित की गई है भाजपा के द्वारा, तो ये साफ जाहिर होता है, और अभी तो उन्होंने मोहर लगा दी है इस बात के ऊपर कि जितनी भी कारगुजारियां, जितनी भी बेइंसाफी यहाँ जम्मू के लोगों के साथ हो रही है, हमारे जम्मू के साथ भेदभाव जो हो रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है। और ये एक परोक्ष रूप से यहाँ सरकार चला रहे हैं, ये चीज साबित करती है, तभी तो कमेटी बनाई। वरना उनके पास क्या ऐसा मैंडेट है कि वो कमेटियां बनाते फिरे? तो कोई भी पार्टी गठित कर सकती है कमेटी तो पहले दिन ही कर देते। दीपावली इनको पे नहीं मिलती है, इतने दिनों से वो बाहर बैठे रहते हैं। और ये पहली बार हुआ इतिहास में 70 सालों में कि जितने भी मुलाजिम हैं, बेरोजगार लोग जो हैं, जिनका कोई स्थायी मसला हल नहीं किया गया है, वो बेचारे दीपावली के दीप उन्होंने अपने घर में नहीं, उन्होंने धरना स्थल पर जलाए। ऐसा हुआ ये भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी की वजह से। तो फिर उन्होंने अपने उनके जख्मों को थोड़ा और मतलब ऊपर ऊपर से ढकने के लिए उन्होंने ये कमेटी बना दी है, फिर से लटकाना, भटकाना और भ्रमित करने वाला काम किया हुआ। मैं इस कमेटी का कोई कहूं बहुत ज्यादा कुछ ये दे देंगे, कुछ नहीं कर सकते। इन्हें डर है कि आ रहे हैं विधानसभा चुनाव हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इन्होंने देखा हमारी पैठ जो है वो समाप्त हो रही है। और हर जगह जो भी धरना स्थल आप लेंगे, चाहे उसमें युवा होंगे, चाहे उसमें डेली वेजर्स होंगे, चाहे उसमें पीएम पैकेज वाले होंगे, कोई किसी भी वर्ग के लोग होंगे, हर कोई आ जा करके भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करता है। तो अगर उन्होंने ये कमेटी बना दी तो ये साफ जाहिर होता है कि वही जिम्मेदार है। तो वो हम तो यही तो कह रहे हैं, हर जगह मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि जितना भी आज हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई हो रही है, और इवन आज ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कुलचे वालों के भी आजकल रेट बढ़ गए हैं। कुलचे लगाता कौन है? इधर से बाहरी लोग आकर के लगाते हैं। ये बियर भी अब घर घर में बेचना शुरू कर दी गई है। अब उन सभी मसलों पर धूल मिट्टी डालने के लिए जब दीपावली निकल गई, जब करवा चौथ निकल गया, तो अब आगे शर्म को पहरा देने के लिए और एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी का आगे क्या होगा, कौन मानेगा? ये मुझे लगता है भ्रमित करने वाली बात है। ये उन भाई बहनों का फिर से अधिकार की जो उनकी लड़ाई है उसको नरम करने वाली
वाली बात है कि आपने कमेटी बना दी है। उनको आप भ्रमित मत करो, सीधे सीधे बताओ कि आप केंद्र तक ये बात पहुंचा सकते हो या नहीं पहुंचा सकते हो। और केंद्र का तो ये कहना है कि भाई ये 70 सालों का पाप है, हमारे गले में लटका दिया है। जब ये लोग पाप समझते हैं तो आज किसको ठीक करने आए हैं, आज क्या करना चाहते हैं, इनकी मंशा कोई साफ जाहिर नहीं होती है। ये इनके मन में आज भी कोई ना कोई चोर बैठा हुआ है। ये उन बेचारे लोगों को जिनकी इतनी मेहनत से आज कम से कम सरकारें डर रही हैं इनसे, आज राजनीतिक दल भी ये चाहते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए, हर कोई इनकी फेवर में है। आज इन्होंने कमेटी बना दी, मतलब ये चाहते हैं कि हमें दिस वे दैट वे करके एक क्रेडिट मिल जाए। अगर क्रेडिट ही लेना है तो आप बैठे हैं, आप मुहिम शुरू करिए। ऊपर भी आऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस जो कमेटी गठित की गई इसका वेलकम किया जा रहा है पीएचई डेली वेजेस की तरफ से। ये तमाम डेली वेजेस जो अलग अलग विभागों से ताल्लुक रखते हैं वो तो वेलकम कर रहे हैं कि एक उम्मीद की किरण उनको बंधी है। मैं तो कहूंगा डेली वेजेस के जो वेलकम कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि करता ना तो मरता, मतलब क्या करता अगर मैं जाऊं तो फिर वो मर जाएं। लेकिन वो उन्हें ऐसा लगा कि कम से कम किसी ने सुनी। मगर मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर तो प्रशासनिक तौर पर ये कमेटी बनाई जाती, डिबकॉम साहब होते, कोई सेक्रेटरी होते, कोई सेक्रेटरी लेवल की कोई कमेटी बनती, एलजी के अधीन बनाई जाती, वो अपॉइंट करते तो डिबकॉम तो ऑलरेडी इस मसले को टेकअप कर रहे हैं, जो एक अलग से कमेटी बनाई गई थी। लेकिन एक पॉलिटिकल वे में कमेटी जो है वो इस भाजपा पार्टी ने बनाई है। हो सकता है कि ये रिपोर्ट जब वो केंद्र में सौंपेंगे, क्योंकि केंद्र का यहां पर सीधा जोर चलता है, तो केंद्र के थ्रू जो वो रिपोर्ट जो वो एलजी साहब तक पहुंचेगी। ये सिर्फ बहाना है, ड्रामेबाजी है और लोगों को फिर से डीरेल करने वाली बात है डेली वेजर्स की मुहिम को। अगर इनको कमेटी बनाने की आवश्यकता क्या है? आप अपनी ऐसे बड़े बड़े वो मीटिंग्स करते रहते हैं, आप एक मैराथन मीटिंग करिए, अपने सभी प्रभारियों को बुलाइए और उन डेली वेजर्स को भी बुलाइए, बताइए भाई आप क्या चाहते हैं और हमारी समझ ये कहती है। अब वो क्या कहते हैं, दोनों का निचोड़ निकाल करके आप केंद्र में सौंप दीजिए और पब्लिकली बताइए कि बीजेपी का ये स्टैंड है। इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि वो चाहते क्या है। डेली वेजर्स का अधिकार देने में वो पक्षधर नहीं है। अगर वो इतने पक्षधर है, आज उनके पास इतनी ताकत है कि वो मिनिमम वेजेस एक्ट को यहां पे तुरंत लागू करवा सकते हैं। लेकिन बाकी सारे कानून लागू हो जाते हैं जिनसे रिलायंस जैसे बड़े बड़े जो एक घराने हैं, बिजनेस घराने, वो इधर आकर शराब बेच सकते हैं। उनके लिए सब कुछ हो सकता है, सारे कानून बराबर। और जब उनके वेतन की बात आती है तो कहते हैं देखो जी यूटी में कानून लाते लाते समय लगता है, ये कानूनी प्रक्रिया है। अजीब है यार, ये ऑर्डर जीबी सरकार आप बना रहे हैं, चला रहे हैं परोक्ष रूप से, और फिर एक तरफ आप कमेटी बना बना के मतलब भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों को। मैं तो डेली बेसिस कहता हूं मत इन पर विश्वास करना। आप धरना स्थल पर बैठे हैं, धरना स्थल को छोड़ना नहीं। ये आपके पांव भी छुएंगे, पांव भी पड़ेंगे और आपको हर बात की मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लगातार पीएचई डेली वेजर ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है, भाजपा को लेकर लगातार कहा कि आने वाले चुनावों में जवाब दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, क्या इसके पीछे यह भी एक डर हो सकता है कि कहीं वोट बैंक खराब ना हो जाए, इसको लेकर कमेटी गठित कर दी जाए और जल्द से जल्द जो है वो कोई संज्ञान लिया जाए, कोई रिपोर्ट सामने लाई जाए, ताकि कहीं ना कहीं कोई इनका जो एक उनको जो हक है वो वक्त पर मिल पाए? बिल्कुल इस बार डेली वेजर ने यही अपनी मुहिम छेड़ रखी थी कि इस बार हम कोई वोट नहीं देंगे, बाइकाट करेंगे बीजेपी का। और बीजेपी हाय हाय, बीजेपी भगाओ, जम्मू बचाओ, इस प्रकार के नारे देते रहे हैं। वो अर्थ नग्न होकर के सड़कों पर घूमे हैं, वो बीजेपी को रोए हैं। बस इन्हें लगा कि अब चुनाव आ जाएंगे, हम किसको क्या जवाब देंगे, कहां कहां मुंह छुपाएंगे। तो कुल मिलाकर के इन्होंने फिर से लोगों को भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए और मसले को लटकाने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी बनानी क्या है, आप मुझे बताइए, कमेटी बनाने का मकसद क्या है? मान लीजिए हल हो जाता है तो क्या क्रेडिट लिया जाएगा? बिल्कुल, फिर तो ये बड़े बड़े ढोल पीटेंगे। लेकिन मैं ये थोड़ा सा, लेकिन अगर हल हो जाता है तो फिर आप अपने स्टेटमेंट पर किस तरह से कायम रहते हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये लिंगर ऑन करने के लिए कमेटी बनाई? मैं ये कहता हूं कि अगर बीजेपी ने जो कमेटी बनाई है, कमेटी के क्या सुझाव हैं उसे सामने रखें पब्लिकली, और उनमें से कितने माने जाते हैं इनकी परोक्ष सरकार एलजी के द्वारा, फिर हम कहेंगे कि क्रेडिट जाता या नहीं जाता है। एक तरफ वो छुपा के कमेटी बना रहे हैं, कमेटी क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किसने
इन्होंने सुझाव दिए, डेली वेजर्स के क्या सुझाव थे और इनकी तरफ से क्या कहा गया और फाइनल क्या ड्राफ्ट बनाया गया, ये पहले पेश करें। उसके बाद उसमें से क्या माना जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, एलजी प्रशासन के द्वारा, फिर हम कहेंगे क्रेडिट किसको गया। ये बेवकूफ, ये पुराने युवा नहीं रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं आजकल के, और डेली वेजर भी बड़े सारे वेल एजुकेटेड लोग बेचारे अपना भविष्य उसमें एक सहारा लेकर बैठे हुए हैं। किसी कारण वो वहां पे एंगेज हो गए थे, आज उनके पास कोई ठिकाना नहीं रहा है। बड़े समझदार हैं डेली वेजर्स भाई भी, वो ऐसे नहीं अब आपके झांसे में आने वाले हैं। जब होना चाहिए था तब आपने करके नहीं दिया। यहां पे नरेंद्र भाई मोदी जी आगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो अनाउंस करने का मौका था अगर इन्होंने कुछ करना होता तो। जब इन्होंने सिर्फ मात्र कोई 5-10 रुपए इनकी तनख्वाह बढ़ाई थी, 6,700 से 9,000 कर दी थी, तभी वो बड़े चलाए थे। लेकिन आज भी यकीन डेली वेजर्स को भाजपा के ऊपर ही है। वो कारण ये है कि लगता है फुल मेजॉरिटी में, जितनी अभी सशक्त रूप से केंद्र में सरकार है भाजपा की, तो शायद इंदिरा गांधी जी के बाद या राजीव गांधी जी के बाद किसी की रही हो। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो एक ही स्ट्रोक में सारे फैसले करते हैं, 370 को तोड़ सकते हैं, 35 को तोड़ सकते हैं। इसलिए डेली वेजर भाई का यह मानना है अगर कोई हमारा मसला एक स्ट्रोक में, वन स्ट्रोक में अगर कोई कर सकता तो वो भाजपा ही है। तो रुक जाइए, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये तो उधर जाकर के जम्मू कश्मीर के हमारे भाजपा के नेता मुंह नहीं अपना उधर खोलते, क्योंकि ये तो अपने, मतलब मैं तो ये समझता हूं कि इनमें इतना कैलिबर ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपकी बात को काटूंगा, तो फिर आप जिस तरह से कह रहे थे आज पहाड़ी स्टेटस भी तो मिला है एसटी कम्युनिटी को। पहाड़ी स्टेटस अगर मिला है तो ये बांटने की उनकी चाल है। पहाड़ी मिला तो पुंछ और राजौरी में पहाड़ियां हैं, क्या बसोली में पहाड़ियां नहीं, उधमपुर में पहाड़ियां नहीं, क्या पाडर वाले लोगों के लिए पहाड़ियां नहीं है, क्या बनी बसोली लोगों के लिए पहाड़ियां नहीं है? हमारा तो 90% एरिया जम्मू रीजन का पहाड़ी है। ये कौन से पहाड़ों की बात करते हैं? वहां पे इनको धर्म की, वहां पे इनको जाति की राजनीति करनी है और उस राजनीति के अंतर्गत अपनी सरकार बनाने के लिए बस। लेकिन जिस तरह से पीएचई डेली वेजेस के इस मसले में चौधरी लाल सिंह जी भी आगे गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा उस मंच को किसी ने साझा न किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर ले, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कहीं ना कहीं यकीन भी खत्म होता जा रहा है इन तमाम डेली वेजेस का? डेली वेजर्स का जो बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टी हैं उन पर यकीन नहीं। उनको मैं ये कह रहा हूं कि टेक्निकल पॉइंट उनको ये दिखता है कि अगर कोई एक ही समय में इतना बड़ा अगर कोई संज्ञान और फैसला ले सकता है, क्योंकि यहां पे भी एलजी प्रशासन है, यहां पे भी एलजी प्रशासन है और उधर केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार भाजपा की यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है, यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है। तो मैं ये वही कह रहा हूं कि अगर यहां पे अगर बुरा हो रहा है तो भाजपा जिम्मेदार है। अगर भाजपा ने कहीं उनका मसला कहीं हल करवा दिया तो पहले बता दे हमें कि आपने मसौदा क्या तैयार किया था, फिर हम भी मानने में कोई दो राय नहीं है। लोगों का भला होना चाहिए, लेकिन स्पष्टता भी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे चोरी छुपे वाला खेल लटकाने भटकाने वाला ना करें, जनता को बेवकूफ मत बनाए। कमेटी बनानी थी तो ये भी बना देनी थी। जेकेएसएसबी के इतने हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले कर दिए आपने, बच्चों का जो भविष्य वो धूमिल कर दिया। ऐसे ही आपने कितने एग्जाम को वन स्ट्रोक में समाप्त कर दिया। उसके लिए कमेटी बनानी थी कि क्यों प्रशासन अच्छे प्रकार से एग्जाम नहीं ले पा रहा है, बच्चों के भविष्य को समाप्त कर रहा है। आपने ये कमेटी नहीं बनाई और आपने कमेटी क्या बना दी? डेली वेजर्स की, क्योंकि देखा वो सारे संगठित है, वो एक अपनी मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। हमारा तो नाम खराब हो रहा है, तो अपनी शर्म को पहरा देने के लिए कमेटी बनाई है। आप इस फेवर में नहीं है कि जो कमेटी बनाई? बिल्कुल, मैं कमेटी नहीं है, ये भटकाने लटकाने वाली बात है। डेली वेजर भाई से दरख्वास्त है कि वो अपनी लड़ाई में जैसे जुटे हुए वैसे जुटे रहे, हम उनके साथ दिन रात खड़े हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ संदीप सिंह जी, जो कि अपना यहां पर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जो कमेटी 5 मेंबर की गठित की गई है भाजपा की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन जिस तरह से कमेटी गठित की गई है भाजपा की तरफ से, तो हो सकता है कि कोई रिजल्ट इसका सामने जरूर आए, और उम्मीद आज भी लगातार बरकरार है भाजपा के ऊपर पीएचई डेली वेजेस की, या तमाम वो डेली वेजेस जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं। और अगर ये मसला हल हो जाता है तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाजपा जो वो क्रेडिट लेगी, उससे पहले कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन अगर कमेटी गठित करनी है तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर भी भाजपा को कमेटी गठित करनी चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि भाजपा का यहां जम्मू कश्मीर में कोई रोल ही नहीं है, जम्मू कश्मीर प्रशासन में, तो फिर कमेटी गठित करके क्या दर्शाना चाहती है भाजपा। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि भाजपा केंद्र में इस समय सत्ता में है, और यहां की जो भाजपा है, यहां का जो संगठन है भाजपा जम्मू कश्मीर का, वो इस रिपोर्ट को
केंद्र में सौंपेगा और केंद्र के थ्रू जो है वो रिपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन तक आ सकती है इन डेली वेजेस को लेकर। अब देखना यह है कि रिजल्ट क्या आता है, चाहे कमेटियां गठित की जाएं या कोई और इसके ऊपर काम करने की अगर कोई जरूरत है, कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है तो जल्द बनाई जाए, लेकिन डेली वेजेस सफर नहीं होने चाहिए। इसको लेकर अब वक्त आ गया है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि कमेटी किस तरह से काम करती है और क्या रिपोर्ट ऊपर पेश करती है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।